Hello to all guys, welcome to my channel SR Staffing Solution Company. My name is Vikas. As I already introduced myself in my previous video of SR Staffing introduction. Again, this is Vikas as a recruitment consultant from SR Staffing. So guys, today like as I told you, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जितनी भी हायरिंग्स हमारे साथ होंगी ऑन डेली बेसिस, अगर हमें डेली बेसिस पे न्यू हायरिंग्स आती हैं तो हम डेली बेसिस पे वीडियो बना के उसमें डालेंगे। अगर हमें सपोज़ वीक में टू टाइम्स न्यू हायरिंग आ रही हैं या 3 टाइम्स आ रही हैं तो हम 2 और 3 टाइम्स उसमें वीडियो बना के डालेंगे। सो गाइज आई जस्ट टुडे आई हैव ओपनिंग बट अगेन आई एम सेइंग दैट कि जो लास्ट क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, suppose if the criteria is not matching with your profile, so please do not send me the profiles unnecessary। हाँ, अगर जो प्रोफाइल जो आपको जेडी में बता रहा हूँ, जो आप डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको बताऊँगा, अगर वो आपकी प्रोफाइल से मैच हो रहा है और आपको सेम एक्सपीरियंस और सेम सेगमेंट्स में है आप, सो यू कैन सेंड मी द योर रिज्यूम एज सुन एज पॉसिबल। और ईमेल आईडी मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके साथ साथ अब जल्दी से आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, प्लीज़ डू। सो गाइज, नाउ वी जस्ट कम टू ऑन कि व्हाट वी हैव टुडे। सो गाइज, आई एम जस्ट ओपनिंग, जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको लास्ट वीडियो में कि मैं आपको क्लाइंट का नेम नहीं बताऊँगा, हालांकि बताने में कोई दिक्कत नहीं है बट मैं फिर भी नहीं बताऊंगा। इट्स माय कंपनी पॉलिसी। मे बी अगर हमारे कंपनी के हेड से डिस्कस होकर अगर वो बोलते तो दैन मे बी वी कैन चेंज इन फ्यूचर। सो फर्स्ट ओपनिंग वी हैव करेंटली, दैट इज़ अ वेरी रेपुटेड बैंक फॉर दिल्ली एनसीआर के लिए हमारे पास हायरिंग है, दिल्ली गुड़गांव के लिए। एंड द चैनल इज़ ए कासा, दैट इज़ ए करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो बेसिकली दिस इज़ अ सेल्स प्रोफाइल जॉब। इसमें है सेल्स ऑफिसर एंड सीनियर सेल्स ऑफिसर। सो बेसिकली वी रिक्वायर्ड 15-15 का गैप है, 15-15 का गैप है। तो गाइज, इसमें क्या रिक्वायरमेंट आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट विद 1 to 4 ईयर एक्सपीरियंस। एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होना ही होना चाहिए उसका, अवेटिंग रिजल्ट नहीं चलेगा। 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस उसका चाहिए, मिनिमम 1 मैक्सिमम 4। उसका जो एज है, ही और शी शुड बी 30 एंड बिलो ईयर्स ऑफ एज। उसका जो एज है वो 30 तक का हो या 30 से नीचे का, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली, काइंडली शेयर प्रोफाइल्स फ्रॉम सी ए दैट इज़ ए करंट अकाउंट, जिसने करंट अकाउंट सेल किया हो, और बैंकिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो, या फिर उसका बैंकिंग का एक्सपीरियंस हो, यानी कि और नहीं है, सॉरी, करंट अकाउंट एंड बैंकिंग सेल्स एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए, ठीक है। एंड ही और शी शुड बी रिलीविंग एक्सपीरियंस प्रूफ ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। अगर आप इस कंपनी में या इस बैंक में अप्लाई करने आ रहे हो तो आपके पास प्रीवियस कंपनी के रिलीविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने ज़रूरी हैं। अगर नहीं है तो वी कैन नॉट कंसिडर, ठीक है। तो जो मैं इसमें आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ वो मैच अगर होता है तभी आप प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा। हिज और हर द करंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एटलीस्ट 8 मंथ्स, मतलब उसका जो टेन्योरिटी होना चाहिए, जिस कंपनी से वो आ रहा है उस कंपनी में एटलीस्ट वो 8 मंथ से काम कर रहा हो वहाँ पे। ऐसा नहीं 6-6 महीने में आप जॉब छोड़ रहे हो, तो उससे क्या होता है, उससे आपका ही प्रोफाइल ख़राब होता है। एंड उसका जो रेटिंग और इंसेंटिव है वो और परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि एवरेज से थोड़ा ऊपर ठीक होना चाहिए। अब मैं आपको गैप बता देता हूँ। जो हमें कासा सेल्स ऑफिसर चाहिए, दैट्स रिक्वायर्ड ग्रेजुएशन, और उसमें हमें मिनिमम 1 एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें हम 2,70,000 यानी 2.80 LPA का पैकेज हम दे रहे हैं। इन हैंड उसमें आएगी उसको 18,700, और उसको जो CTC आएगी वो 19,533, 19,533। एंड द सेकेंड वन है हमारा सीनियर सेल्स ऑफिसर, जिसमें हमें MBA का रिक्वायरमेंट, MBA उसका मस्ट चाहिए। उसमें हमारा मैक्सिमम बजट है 3 लाख का CTC एनुअल, जिसमें टेक होम बैठेगी उसकी 19,117, और इसकी CTC बैठेगी मंथ की 21,200। ये था आपका सीनियर ऑफिसर। एंड अगेन सीनियर ऑफिसर अगेन है, जिसमें हमें ये 5 साल का, अगर उसका 3 साल से, जैसे सीनियर ऑफिसर में 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, अगर किसी का 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो उसमें हम उसको 4 लाख तक का पैकेज दे देंगे। सो गाइज,
these all are openings of particular private bank. It's very reputed bank, like मैं एक बैंक का नाम बोलता हूँ, like HDFC, उसकी तरह reputed बैंक है. और आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने क्राइटेरिया आपको सारा बता दिया, तो प्लीज़ उस क्राइटेरिया को आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक. तो प्लीज़ आप इस रिक्वायरमेंट अगर आप लोगों से मैच हो रहा है तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी है, मेरी सारी मेल आईडी पे आप मुझे अपना रिज्यूम फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है. और इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा, आप जैसे प्रोफाइल मेरे शेयर करेंगे तो विद इन 48 आवर्स आपको बैंक से कॉल आएगा डायरेक्टली. बैंक आपको बात करेगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट करता है दैन दे विल सेंड यू द प्रॉपर एक टेस्ट लिंक, वो आपको टेस्ट लिंक भेजेगा. टेस्ट लिंक आपको क्लियर होता है दैन द फर्दर ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. बट मेक श्योर जिसका प्रोफाइल बैंक से शॉर्टलिस्ट होगा कॉल उसी को आएगी. प्लीज़ डू नॉट गिव मी द एनी बैड कमेंट्स कि आप कुछ कमेंट्स होते हैं, जैसे मेरा स्टार्टिंग चैनल है कि फ्रॉड है ये, जैसे मैंने आपको बताया वी आर नॉट टेकिंग एनी अमाउंट फ्रॉम द कैंडिडेट पॉकेट्स. सो दिस इज़ योर एटिकेट्स कि आप प्लीज़ पेशेंस रखें. अगर आपका प्रोफाइल आपके प्रोफाइल बेस पे शॉर्टलिस्ट होता है, रिज्यूम बेस पे, तो डेफिनेटली वी विल कॉल, आवर बैंक विल कॉल यू, ठीक है. सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, अपकमिंग वीडियोज़ ऑल्सो. आज मे बी इवनिंग में भी एक वीडियो डालूंगा और ओपनिंग अभी आई है मेरे पास तो उसके लिए मैं इवनिंग में डालूंगा. और तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद अदर्स ऑल्सो, जिनको जॉब नहीं है, हो सकता है उनका क्राइटेरिया मैच हो जाए, वो उनके लिए अच्छा हो जाए. तो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक. बाय बाय.